अधिकार होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत ऐसे अधिकार आते हैं हमारे, जो अधिकारों का संरक्षण ये सरकार को करना होता है ना। और मौलिक अधिकार जो दिए हैं हमारे, कहाँ दिया है? संविधान में दिया है। संविधान, भारत का एक संविधान होगा या भारत का संविधान एक है, ऐसा एक धारणा आई। और 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ कि हमारा संविधान का गठन होके वो प्रवर्तन में आ गया। कब हुआ? 1950 में। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे उसमें एक मौलिक कर्तव्य दिए हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, उसमें से हमारे 14, 15, 16, 17 ऐसे करके कर्तव्य है, ये अधिकार है। ठीक है, जिसमें से जो 14 में है, आर्टिकल 14 में ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर इंसान को, चाहे वो भारत का गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ये कोई फर्क नहीं होता, वह विधि के समक्ष, कानून के दायरे में दोनों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, यदि कोई अपराध कारित करता है तो दोनों के ऊपर अपराध लगेगा। यह नहीं देखा जाएगा कि वो गरीब है या अमीर है। तो विधि के समक्ष क्या है? समानता। और यदि कोई विधि का उल्लंघन करता है कानून का, तो उसका संरक्षण करेगा विधि। यह हमारे आर्टिकल 14 में है। ठीक है, ऐसे ही जब अपन आगे चलते हैं तो पहले क्या था? बहुत ज्यादा छुआछूत थी, है ना, छुआछूत। तो छुआछूत को हटाने के लिए एक आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी को अलग करने का, मतलब छुआछूत को हटाने का, है ना, आर्टिकल 17 में। ऐसे ही जब अपन आते हैं कि आर्टिकल 19 में, मतलब अनुच्छेद 19 में, कि व्यक्ति को और क्या क्या चीज स्वतंत्रता है, तो आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति बोल सकता है और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। इसलिए प्रेस, मीडिया, व्यक्ति, फेसबुक, ट्विटर, सब में अपन अपने अभिव्यक्ति दे देते हैं, भैया हमारी बढ़ना ही है ना। ऐसे ही क्या है? अभिव्यक्ति हो गया। ऐसे जब आगे चलते हैं तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है, हम व्यापार कर सकते हैं भारत के क्षेत्र पे कहीं भी। वैसे ही भारत के क्षेत्र के अंदर हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 में ही दिया है ना। हम सभा कर सकते हैं, लेकिन वो सभा कैसी होनी चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, शस्त्र के साथ नहीं होना चाहिए, विद्रोह वाला नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें क्या है? हमारे संवैधानिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता है, हमें बाकायदा अपन धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और ऐसे ही फिर आता है एजुकेशन की स्वतंत्रता, एजुकेशन का अधिकार, एजुकेशन ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। और इसी बात पे लेते हैं फिर शोषण के विरुद्ध अपराध भी है, शोषण के विरुद्ध भी हमारा अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, कोई मजदूर को जबरदस्ती अपन काम में नहीं लगा सकते, है ना। इस तरीके से हमारे ये मौलिक अधिकार जो दिए हैं 12 से लेके 35 तक एक एक आर्टिकल में दिया है। इसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जब व्यक्ति जान जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकार हैं क्या, तब वह अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, कोर्ट तक जा सकता है। अब विषय उठता है कि जब मौलिक अधिकार हमारे अधिकार हैं, है ना, तो उसको हम कहाँ, कौन से कोर्ट में जाएं? तो इसको मैं छोटा सा बता देता हूँ। जब मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है, हमारे 12 से लेके 35 तक का जो भी अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार, उसका जब भी उल्लंघन होता है तो हम 2 कोर्ट में जाते हैं मात्र। कौन से कोर्ट में? उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, 32 के तहत, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। उसको कहते हैं अपन याचिका, कहते हैं ना, अरे यार वो उसका ट्रांसफर हो गया, चलो ठीक है, वो गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ था, याचिका लगा दिया जाए। तो याचिका कहाँ लगाते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मात्र। बाकी जो हमारे जिला न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है, तहसील में जो न्यायालय होता है, व्यवहार न्यायाधीश, यहाँ नहीं लगेगा। तो मौलिक अधिकार का जब भी उल्लंघन होता है तो हम उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही लगा सकते हैं।